चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? विभाज्यता का नियम। जैसे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 से 11 तक का विभाज्यता का नियम दिया गया नहीं, तो एक का भी रूल होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक का विभाज्यता का नियम, तो पहले एक का विभाज्यता का नियम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 का दिख रहा है नहीं, तो सबसे पहले एक का आप समझिए, 1 का। एक का विभाज्यता का नियम पहले समझ लीजिए। लोग कहता है कि एक का विभाज्यता का नियम नहीं होता है, होता है। अब ध्यान से देखिए, एक का विभाज्यता का नियम वो नियम है कि दुनिया की कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो, वो सभी संख्या जो है एक से कटेगी, बशर्ते एक कारण है। एक कारण है, क्या कारण है? कि वो जो संख्या है दशमलव में बट्टा में नहीं होनी चाहिए। दुनिया की हर वो संख्या एक से कटेगी, कहने का मतलब दुनिया की हर वो संख्या एक से कटेगी जो संख्या पूरा अंक हो, क्या हो? पूर्ण अंक हो, पूर्ण अंक हो। यानी कि वो पूरा, जैसे 1 है, जैसे 15 हो गया, जैसे 152 हो गया, जैसे 4152 हो गया, ये संख्या कटेगी। अगर वो संख्या जो है बाबू 4/5 के रूप में है तो ये नहीं कटेगा, 1 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 1 से अगर काटोगे तो भी यही आएगा। जैसे कि किसी भी संख्या में जो दशमलव में पूर्णांक में नहीं हो, जो पूरा अंक है, अगर उसमें 1 से गुना किया जाता है तो वो संख्या का वैल्यू ही वो संख्या आ जाती है। समझ में आया ना? मतलब मान लीजिए कि जब 55 में आपको 1 से गुना करना है तो वो 55 ही आएगा, लेकिन अगर 0 से गुना किया जाए तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुना कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। ये समझ में आ गया ना? तो अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2 से हमको 11 तक का विभाज्यता का नियम पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। अब इसे देखिए, शॉर्टकट में इसको मतलब बताने का प्रयास करेंगे। 2 का विभाज्यता का नियम का शर्त एक ही है बाबू, कि दुनिया की वो कोई भी संख्या हो, चाहे कितना हो बड़ा हो। समझ में आ रहा है जी? दुनिया की वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो कितना हो बड़ा है, उसके इकाई अंक में, किसमें? इकाई अंक में एक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। यानी कि दुनिया की कितना हो भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर उसके इकाई अंक में एक सम संख्या हो, 2 से कटेगी। ये बात समझ में आ गया? अब इकाई अंक क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, एक संख्या बन गया ना, डिजिट अलग होती है, अंक अलग होता है, संख्या अलग होती है, अंक अलग होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, और इसको दहाई बोलते हैं बाबू, और इसको सैकड़ा हम बोलते हैं, और इसको 1000 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? 10,000 की संख्या। इसको जो है 10,000 की संख्या बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्या होती है बाबू, ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है। ये बात समझ में आ गया? आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक यही ना आया जी? इकाई का अंक क्या आया? यहाँ पे इकाई का अंक अगर बात करें तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 आया। तो यानी ऐसे ही संख्या अगर कोई भी हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। ये संख्या है हमारा, यहाँ पे लास्ट वाला जो संख्या है एक सम संख्या हो, वो संख्या 2 से कटेगी। अब बात यह है कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या का मतलब बाबू ये हुआ, सम संख्या को थोड़ा सा जान लेंगे। सम संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से कटे, 2 से क्या हो? पूरा कटे, दशमलव में नहीं। जो संख्या 2 से कटेगी वो क्या होगी? एक सम संख्या होगी। तो सम संख्या का मतलब क्या होगा कि जो जिसके इकाई अंक क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए और 8 होने चाहिए। तो यही सम संख्या कहलाती है। तो यानी कहने का मतलब 2 का विभाज्यता का नियम है कि ये जो संख्या है इसके इकाई अंक क्या होने चाहिए? 4 होने, 0 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये संख्या, ये चारों संख्या में से कोई भी हो तो वो संख्या क्या होगी? 2 से कटेगी। अब समझ में आ गया? 2 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया ना जी? अब नहीं ना भूलेगा? 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? बोलिए दोनों आदमी साथ में। जो संख्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो
हाँ, यानी कहने का मतलब है कि इकाई अंक एक सम संख्या होनी चाहिए या फिर 2, 4, 6, 8 और 0 होनी चाहिए, तो वो संख्या 2 से कटेगी। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो आगे बढ़े ना हम, अब 3 के तरफ बढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चन पूछ लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे हम। 3 का विभाज्यता का नियम देखिए, एकदम सरल और आसान है, ठीक है। ऐसे तरीक़ा से समझिए कि आपको मतलब कभी न भूले। हम ये नहीं कहेंगे कि ज़िंदगी भर, लेकिन कोशिश करिए कि नहीं भूले, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, इसको ध्यान से समझना है। 3 का विभाज्यता का नियम रूल एक ही बात है कि जो भी अंकों का योग है, क्या है बाबू, अंकों का योग अगर 3 से कटे, 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटे, उसे वह संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी, वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। बस इतनी बातें याद रखनी चाहिए कि यदि अंकों का योग 3 से कटे, वह पूरी संख्याएं जो होगी 3 से विभाजित होगी। अब इसे समझेंगे कैसे, ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ये ही संख्या दे दिया गया है ना, चाहे वो कितना हो बड़ी संख्या, उससे हमको मतलब नहीं है। अब इसको देखना है कि क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटने के लिए हम जोड़ेंगे सारे अंकों को। कैसे जोड़ेंगे बाबू, अब इसे जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे। 3 + 4 + 5 + 4 + 5, अगर 5 4 9 और 5 14, 14 4 18, 18 या 3 कितना होता है, 21। तो 3 से कट जाएगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा। तो 3 से 21, तो यानी कि ये जो संख्या है ये 3 से कट जाएगी। ये संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। ये समझ में आ गया। ये संख्या 3 से कटेगी, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है इतनी बड़ी, अगर इसके अंकों का योग 3 से कट गया, ये संख्या 3 से कटेगी। अब एक आप बताइए बाबू, चलिए आप बताइए, 2 4 5, मतलब लिख रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ, बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगी, फटाफट बताइए। तो क्या करेंगे इसके लिए, 3 + 4 + 5 + 4, है ना, है रूल। तो 4 5 9 और 9 4 13 और 3 16 ही आया। तो जो 16 है ये 3 से नहीं कटेगा। ये बात समझ में आ गया। अब हमको इतना जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे सरल हम तरीका बताते हैं। जैसे अब 2 वाला निकाले, वैसे 3 वाला निकालिए। 3 का नियम क्या कहता है बाबू, कि अंकों का योग जो है वो 3 से कटनी चाहिए। तो 3 से कटनी चाहिए का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हमारा ये 4 3 से कट जाता तो 3 कट जाता। तो 5 और 4 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 जो कि 3 से कट रहा है। ऐसे समझिए फटाफट, आपको टाइम नहीं लेना है। 5 4 9 ये 3 से कट गया, ये कट जाएगा। 6 4 10, इसमें से 1 बचा, और 2 1 3, ये कट गया, बात खत्म। 4 बच गया, जो कि इसमें से 1 शेष बचेगा। अब इससे आप क्या निकालें, शेष निकालना भी जान गए, 1 शेष बचेगा। यानी कि ये जो संख्या 3 से नहीं कटेगी, 1 शेष बचेगा। अब ऐसे ही आपको इसको बताना है। हाँ बाबू बोलिए, आप क्या करें, जाइए पानी पी के आइए। देखिए अब दूसरी संख्या आपको बताना है, थोड़ा इसका कला करते हैं, इसमें कला अच्छा लगेगा। देखिए 2 4 5, ये जो संख्या है ये क्या, ये 3 से कटेगी। तो देखिए 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 और 17, एक और होता तो ये 9 से कट जाता, 18, मतलब 3 से कट जाता। तो इसमें से ये 6 कट जाएगा, इसमें से एगो उधर गया तो ये 3 बच जाएगा, तो जो कि कट जाएगा। यहाँ तक 3 से कट गया ना। अब 5 और 4 ये 3 से कट गया, यानी जो ये 2 बचा यही शेष हो गया आपका। शेष निकालना समझ में आ गया। 2 जो बच गया, ये तो पता चल गया कि ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसमें पूछ दिया जाए कि शेष कितना बचेगा, तो आप ये भी बता सकती हैं कि इसमें शेष जो है 2 बचेगा। समझ में आ गया, 3 वाला समझ में आ गया, कोई दिक्कत बन जाएगा ना। आगे बढ़े, अब चलते हैं 4 वाला। और 4 वाला जो है इससे भी आसान है, 3 वाला से भी आसान है। देखिए जैसे 2 है वैसा ही 4 है, और 4 के बाद में 8 भी एकदम आसान है। 4 का नियम यही कहता है बाबू मेरे कि अंतिम के 2 अंक कटना चाहिए 4 से। किससे कटना चाहिए, अंतिम के बाबू, अंतिम के जो संख्या है, अंतिम के 2 अंक कटना चाहिए। क्या करे, 2 अंक कटे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अंतिम के कितने अंक कटे बाबू, 2 अंक कट जाए। अंतिम के 2 अंक अगर आपका 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये आप भाग करके देखते रहिएगा। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये संख्या हमने दे दिया है, तो अंतिम के 2 अंक यहाँ पे अगर 4 होता तो कट जाता, 8 होता तो भी कट जाता नहीं। तो ये पूछे जाएगा कि यहाँ पे जो हमने 5 के जगह पे है, यहाँ पे
x लिख दिया जाए तो बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि ये 4 से कट जाए? समझ में आया? या यहाँ पे कह देगा कि ये जो है x है और यहाँ पे हम 4 रख दिए तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी कि 4 से कटेगी? यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या बताइएगा? 4 से कटने का रूल एक ही है कि अंतिम के 2 संख्या कटनी चाहिए। तो आप कहिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो 4 के पढ़ा में 24 आता है? नहीं। और अगर हम 4 रखेंगे तो भी 44 4 के पढ़ा में आता है? आता है ना जी। अगर यहाँ पे आप 8 भी रखिएगा तो भी 4 के पढ़ा में आता है? आता है कि नहीं? ये तो कट ही रहा है 4। हमको ये देखना है कि 4 से यहाँ पे क्या क्या हम रखें कि ये कटे। लेकिन अगर हम दोनों को मिला के देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे 24 रखेंगे 24 हो, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 24 हो जाएगा, तो 24 कट जाएगा। नहीं, 1 रखिएगा तो 14 होगा जो कि नहीं कटेगा। यानी यहाँ पे 1 से लेके 9 तक संख्या, 1 से 9 तक रख के कोई भी अंक आप जांच सकते हैं। पता समझ में आ गया? 4 वाला समझ में आ गया? अब आप जरा बताइएगा क्या ये संख्या 4 से कटेगी? कटेगी? अरे इतना टाइम नहीं ना लगना चाहिए, तो डायरेक्ट ही देखना चाहिए। इसमें से 2 बच गया। नहीं। अरे इसमें से 2 ये ना बचा तो ये 22 ना हुआ जी। तो 22 जबकि 4 बचे 20 होता है, 2 शेष बच गया। अब इसे आप ये सीखे कि इसमें शेष कितना बचता है, शेष निकालना भी आप सीखे। क्या सीखे? शेष फल आपको पता चल गया। और दूसरी बात कि क्या रखे कि कट जाए, ये भी आपको पता चला नहीं। और 4 का विभाज्यता का नियम भी पता चला कि 4 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। अब और बताइए, एक और लास्ट वाला बता दीजिए, इसके बाद में हम 5 में चलते हैं। बताइए यहाँ पे हम ये रखे हैं, 4 से कटेगी? कटेगी ना? हाँ, क्यों कटेगी? क्योंकि इसमें से 2 बचेगा। अरे 6, हमको इतना भूल जाना है बाबू मेरे, ये संख्या भूल जानी है। यानी हमको खाली 2 गो, अरे कैसे होता है, 1 अंक का गुना कितना जल्दी से सब कोई बना देता है। तो 2 गो अंक है तो 2 अंक को भागे ना करना आपको। तो 2 से इसमें से 4 तो खत्म हो गया, 2 बचे 24, 4 के पढ़ा में आता है, बात खत्म। 4 का रूल समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। अब देखिए 5 का रूल बहुत ही आसान है। अब तक जितना पढ़े उसमें से भी सबसे आसान 5 का है। ठीक है? 5 का नियम बस एक ही है मेरे बाबू, ध्यान से देखिएगा इसे। 5 का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, क्या बाबू? इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। हाँ जाइए, या 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगी। इसका कोई रूल नहीं है, बस एक ही रूल है, 0 या 5। अब बताइए, आप ये इच्छुम अंतर है। 5 का विभाज्यता का नियम आपको अगर निकालना है, यहाँ पे कोई भी संख्या दे दिया जाए तो आप कहिएगा कि 0 है तो ये 5 से कटेगी, 5 है तो 5 से संख्या कटेगी। समझ में आ गया? अगर हम ऐसे कहते हैं कि बताइए कि यहाँ पे हम 1 रख दिए तो शेषफल कितना आएगा, तो जो लास्ट में 5 से नहीं कट रही है, जितना आ रही है वहीं शेष हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि लास्ट वाला जो संख्या है जो नहीं कट रहा है वही शेष हो जाएगा। यानी 5 के नीचे ही आएगा नहीं, 5 के नीचे 1 2 3 4 तक ही आ सकता है। समझ में आ गया? यानी 5 के विभाज्यता के नियम में हमेशा 1 से 4 तक के शेषफल आता है, उससे ज़्यादा शेष नहीं आता है। ये भी समझिए आप बाबू, समझ में आया ना? यानी कि इसमें अगर यहाँ पे पूछे कि x के जगह पे हम क्या रखें कि ये 5 से कट जाए, नहीं, तो x के जगह पे आप 1 से लेकर के 5 तक की संख्या कोई भी नहीं रख सकती है। यहाँ पे केवल और 0 और 5 ही रख सकती है, तो ही वो संख्या कटेगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पे संख्या दे दे और यहाँ पे कहे कि x के जगह पे ये तो 25 कटेगा, लेकिन ये पूछे कि x के जगह पे कौन कौन सी संख्या रखेंगे तो 5 से कटेगा, तो क्या कहिएगा? 0 और 5। समझ में आया? यानी कि 0 और 5 कोई भी संख्या रखेंगे तो ये 5 से कटेगा। 5 वाला समझ में आ क्या होगा? आगे बढ़ जाए। फिर से एक आप ये बताइए, यहाँ पे अधिकतम कौन कौन सी संख्या होगी जो 5 से कटेगी? तो बोलिए 0 और 5 जो रखेंगे तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 6 पे आते हैं। 6 का विभाज्यता का नियम देखिए बाबू कितना आसान है। आप 3 से पढ़े हैं तो 3 का रूल इसमें फॉलो होता है, लेकिन इसका रूल अलग है। 3 मतलब 6 का विभाज्यता का नियम जो है, यानी जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या आपका 2
3 से भी कटती है। आ जाओ। यानी 6 का रूल ये कहता है कि जो संख्या बाबू आपका 2 से और 3 से कटे, जो संख्या 2 और 3 से कटे वो संख्या 6 से कटेगी। समझ में आ गया? जो संख्या 2 से कटे 3 से कटे वो संख्या 6 से भी, समझ में आ गया? यानी 6 का विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 से और 3 से कटे वो 6 से कटेगी। अब कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने संख्या ले लिया है, क्या ये संख्या है जो हमारा है 6 से कटेगी? तो हम देखेंगे पहले 2 का विभाज्यता का नियम, अंतिम में सम संख्या होनी चाहिए। और अब 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग 6 से कटना चाहिए। तो हम आपको बताए थे कि उसमें आपको गिनना नहीं है, जोड़ना नहीं है, आपको बस 6 को देखना है। 5 1 6, 6 से कट गया, ये 6 कट गया, और यहाँ पे 5 1 6, बात खत्म, ये 6 से कटेगी। समझ में आ गया? यानी ऐसे हमको जोड़ने, अब बाबू देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप जोड़ने जाइएगा इसको, मतलब 5 + 1 5 + 1 इस सभी संख्या को जोड़ने जाइएगा तो टाइम ना लगेगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते 5 1 6, ये 6 3 से कटेगी, और फिर इधर 6 कटती हैं और 5 ये है और 1 ये है, तो ये 6 मिला देंगे, नहीं हो जाएगा। तो यानी ये संख्या 6 से कटेगी। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 3 से भी कटेगी। तो इसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि x, यहाँ पे देखिए x 4 5 4 6 ये संख्या दी गई है, और ये जो संख्या है ये 2 से 3 से 4 3 से और 6 से कटती है। तो x के स्थान पे क्या रखें? थोड़ा भारी लग रहा है। यानी कि x है 35, इतनी संख्याएं दी गई है, ठीक है ना बाबू? और ये कह रहा है कि x के स्थान पे हम क्या रखें, x के स्थान पे हम क्या रखें कि ये संख्या 2 3 और 6 से कटे। तो 2 3 6 का मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो संख्या 6 से कटे, और 6 का रूल कहता है कि जो संख्या 2 3 से कटे वो 6 से भी कटेगी। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? तो हम क्या करेंगे, सम संख्या है ये है, तो देखेंगे अगर यहाँ पे 6 तो ये तो कट गया, और 5 4 9 ये भी कट गया, और 4 है ये है, तो 4 है। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इसको कितना होना चाहिए, या तो ये 3 रहता ना तो 6 रहता, तो ये हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 ये ना होता तो 3 हो जाता, तो ये 6 से कट जाएगी कि नहीं? तो ये यानी कि ये 2 से 3 से 6 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ गया? अब देखिए एक और क्वेश्चन, बाबू अपन काम कर लो ना। अब ये देखिए 5 2 1 3 x, यहाँ पे ये संख्या दे दी, क्या ये संख्या 6 से कटेगी? या बताना है कि x की जगह पे क्या रखें कि 2 3 और 6 से कटे। बात वही है, नहीं ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम अंकों को जोड़ेंगे। ये 6 कट गया, ये 3 भी कट गया, और 4 4 8 आ गया, नहीं तो 8 आ गया, 1 रख सकते हैं, आप 1 रख सकते हैं तो कटेगा। लेकिन इसमें अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या रखेंगे यहाँ पे जो कट जाए, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हम क्या रखें कि कट जाए, तो हमको 1 शेष बच रहा था, अधिकतम हम 8 रखेंगे तो ये कटेगा। 8 रखेंगे तो ये नहीं कटेगा, 8 नहीं 7 रखेंगे। अरे 7 रखेंगे तो 7 1 8, हमको 9 ना पुगाना है, 8 रहेगा बाबू, यहाँ 8 रहेगा। तो 8 इसमें से आ गया और 1 इसमें से मिला हमको, तो 9 हो गया ये। तो ये अधिकतम सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे क्या रखें कि ये जो संख्या है 2 से 3 से और 6 से कट जाए तो ये 8 होगा। x के मान क्या आएगा? अब इसी चीज़ को अगर हम बड़ा से बताने लगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 6 से कट जाए, या फिर 2 3 और 6 से कट जाए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अब 7 की तरफ। 7 का रूल ये कहता है कि अंतिम के संख्या को गुना करके, क्या करके, अंतिम के संख्या को दुगुना करके और जो संख्या बची है उसमें से घटा लेना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल बता देंगे। नहीं ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम।